इसलिए उनको नहीं बुलाया गया कि एक बार इंद्र की सभा में राजा दशरथ और राजा जनक और समस्त देवता वहां पर विराजमान थे। और जब देवता वहां पर विराजमान थे तो वहां शनि भी आया था। तो सब की वहां पर शास्त्रार्थ चर्चा होती थी। और जब शास्त्रार्थ चर्चा होती तो राजा जनक की शनि से भेंट होती और शास्त्रार्थ करने लग जाते हैं। जब शास्त्रार्थ करने लगे तो राजा जनक इतने बुद्धिमान थे कि उनको कोई शास्त्र अर्थ में हरा नहीं सकता था। राजा दशरथ को भी कोई शास्त्रार्थ में हरा नहीं सकता था। युद्ध में इतने निपुण थे, पारंगत थे, कोई उनको हरा नहीं सकता था। तो शनि से एक दिन उनकी जब वहां इंद्र की सभा में भेंट होती है तो वहां शास्त्रार्थ करने लगे तो राजा जनक से शनि हार जाता है। और जब शनि हार जाता है तो मन में कपट की भावना लिए फिरता है। किरण भैया, तो मन में कपट अगर रखते हैं तो रामचरितमानस की चौपाई भी कहती है, तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट भाव से लिख दिया कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। शनि के मन में और राजा जनक से कपट रखने लगा। और जब राजा जनक से कपट की भावना रखते हुए तो राजा जनक के पास में इतनी सुंदर पुष्प वाटिका थी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पुष्प जो कभी नहीं मुरझाते थे, ऐसे पुष्प वहां पर उस पुष्प वाटिका में लगते थे। पुष्प और फल से वो परिपूर्ण वाटिका, जिन पुष्पों को लेने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं आती थी और अप्सराएं देवताओं के लिए लेकर के जाती थी, ऐसे पुष्पों का चयन करके चुन करके ले जाती। तो शनि ने सोचा कि राजा जनक की ये पुष्प वाटिका है, क्यों ना इसको जलाकर मैं भस्म कर दूं। तो शनि एक दिन आया और राजा जनक की पुष्प वाटिका पर अपनी कुदृष्टि डाल दी, जिसमें वो हरी भरी खिलती हुई पुष्प वाटिका जल करके भस्म हो गई। अब जिसको देख करके राजा जनक बड़े दुखी हुए। पुष्प वाटिका में रोज घूमने के लिए आते थे, लेकिन अन्य व्यक्तियों का वहां पर घूमना, विचरण करना मना था, क्योंकि वहां पर अप्सराएं आती थी और अन्य व्यक्ति कोई आ नहीं सकता था। अब राजा जनक अपनी पुष्प वाटिका को जली हुई देख करके, राख हुई देख करके इतने दुखी होने लगे। तो एक दिन अपने गुरुवर को बुलाया कि गुरुदेव, ये शनि के कुदृष्टि के कारण ये मेरी पुष्प वाटिका जल करके भस्म हो गई, तो इसका कुछ उपाय हो तो बताइए। तो उसी पुष्प वाटिका में एक कूप था, कुआ बावड़ी। उसी बावड़ी में जल भरा रहता था। तो गुरुदेव ने कहा कि हे राजन,
आपकी ये पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो सकती है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे करने पड़ेंगे जो संभव नहीं। तो राजन ने कहा कि हे गुरुदेव, आप बताइए, अगर संभव होगा तो उस कार्य को हम करेंगे। गुरुदेव ने कहा कि राजन, कार्य बहुत कठिन है और उसको करना संभव नहीं है। राजन ने कहा कि गुरुदेव, आप एक बार कृपा करके बताइए। गुरुदेव ने कहा कि कच्चा सूत का धागा और कच्चा ही मटका लेकर के जो इसमें से जल भर करके इस कूप का जल इस वाटिका में छिड़क देगा, ये उसी तत्क्षण पहले की जैसी हो जाएगी। राजा जनक ने विचार किया, ये कार्य तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस संसार में, इस जगत चराचर में कितने ही राजा हैं, सबको एक एक निमंत्रण पत्र लिख के दिया। सब जगह के राजा आए और वो कच्चा धागा लेते और कच्चा घड़ा लेते और उस कूप बावड़ी में चलाते। जैसे उसमें चलाते, या तो धागा टूट जाता या फिर वो जो मिट्टी, कच्ची मिट्टी से बना हुआ घड़ा था, वो पानी में जाते ही गल जाता। उस कार्य को कोई नहीं कर पा रहा था। राजा बड़े दुखी, समस्त राजाओं को बुला लिया। सब राजा आकर के चले गए। राजा जनक ने समस्त राजाओं की एक लिस्ट बना ली कि एक ये छोटा सा कार्य इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट नहीं कर पाए। लेकिन उस टाइम राजा जनक दशरथ को बुलाना भूल गए। क्यों? कि चक्रवर्ती सम्राट थे। धर्म सभा में जब इंद्र के यहाँ बैठते थे तो कई बार इंद्र को परास्त कर दिया था राजा दशरथ ने, तो उस कारण से उन्होंने उनको नहीं बुलाया। लेकिन गुरुदेव को वो लिस्ट पेश की, उनके पास लेकर के समक्ष बताया कि गुरुदेव, इन राजाओं को बुलाया और कार्य हमारा असफल रहा। गुरुदेव ने कहा कि आपने सब राजाओं को बुलाया, मैंने सबके नाम देख लिए, लेकिन इसमें राजा दशरथ का नाम कहीं नहीं दिख रहा। अब राजा दशरथ का नाम नहीं है, तो राजा जनक ने विचार करके कहा, अपने दूतों को बुलाया, क्यों ना अब ये कार्य हमें कर लेना चाहिए। और एक पत्र लिखा और अपने दूतों को भेजा कि जाइए अयोध्या जाकर के, रामपुरी में जाकर के आप ये संदेशा राजा दशरथ को दीजिए। अब जब राजा दशरथ को ये पत्र लिखा, पत्र में पूरी बात लिख दी गई थी कि समस्त देश के राजा आ गए, इतने राजा आए हैं, सबका नाम लिखा हुआ उस पत्र में। राजा दशरथ ने सोचा कि आज मेरे सामने एक कठिन चुनौती आ गई। राजा ने जैसे ही पत्र को पढ़ा कि कच्चा सूत और कच्चा घड़ा, इससे कूप से पानी निकालना है। राजा चिंतित, दशरथ, अगर धर्म धुरंधर नृप मुनि ज्ञानी, इतने धर्म तो धुरंधर थे राजा दशरथ, धर्म के कार्य में धुरंधर ज्ञानी इतने थे, तपस्वी थे। राजा दशरथ को चिंता की लकीर मस्तक पर दिखाई देने लगी। राजा ने सोचा कि अगर चला गया और वहां जाकर के अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरा तो धर्म चला जाएगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा धर्म सम्राट हूं और ये एक छोटा सा कार्य नहीं हुआ तो आज राजा दशरथ की बदनामी होगी। क्योंकि इतने बड़े बड़े राजा, इतने देश के राजा हैं जिनकी मैं ये नाम पढ़ पढ़ करके मैं परेशान हो गया। आज सुबह से शाम हो गई, जो एक राजा तक नहीं कर पाया तो ये दशरथ कैसे करेगा। दशरथ जी इतने चिंतित हो गए, तो दशरथ जी ने अन्न ग्रहण करना, जल पीना बंद कर दिया। और जब अन्न ग्रहण, जल ग्रहण करना बंद कर दिया, रोज कौशल्या मैया भोजन की थाल सजा करके लाती, वो
वो थाल वापस ऐसी की ऐसी ही पहुंच जाती। राजा बहाना बनाते कि आज मेरा पूरा मस्तिष्क दर्द कर रहा है, मेरा सर आज दर्द कर रहा है। ऐसे करते करते 7 दिन हो गए। अब निरंतर एक दिन वहां का मेहतर आता है राजा के दरबार में, और राजा से पूछता है कि हे राजन, आपको किस बात की चिंता है? कौन सी व्यथा आपको परेशान कर रही है? राजा दशरथ ने सोचा कि जिस बात को मेरी पत्नी नहीं समझ पाई, आज तक उसने नहीं पूछा कि स्वामी 7 दिन का भोजन आपने क्यों ग्रहण नहीं किया, 7 दिन का जल आपने क्यों ग्रहण नहीं किया, लेकिन इस मेहतर को कैसे पता पड़ गई कि आज तक मैंने 7 दिन 7 रात हो गई मैंने जल अन्न ग्रहण नहीं किया। उस व्यक्ति से उन्होंने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला। तो उस मेहतर ने कहा कि हे राजन, मेरे माता पिता कहा करते थे कि जब आप जो भोजन करते थे वो भोजन, जो भोजन में से जो जूठन बच जाती थी वो भोजन मेरे घर पहुंचता और उसका जो अन्न कण जो बच जाता वो अन्न ग्रहण में करता। लेकिन राजन, आज 7 दिन हो गए, 7 दिन तक का अभी तक ना तो मेरे घर पर अन्न का कण आया और ना वो आपकी भोजन की थाली आई। राजा ने विचार किया कि मुझे थोड़ी सी परेशानी है, मेरे सर में दर्द है। उस मेहतर ने कहा कि हे राजन, आपकी ऐसी कौन सी परेशानी है? अगर मैंने इस राजा दशरथ का अन्न के अलावा अगर किसी घर का मैंने अन्न ग्रहण किया हो और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो जिसको मैं नहीं कर पाऊं, आप उस कार्य को बतलाइए। राजा ने कहा कि इतने बड़े बड़े लोग इस कार्य को नहीं कर पाए तो आप कैसे करोगे इस कार्य को? तो वहां पर राजन से हट करता है वो मेहतर और कहता है कि स्वामी, एक बार इजाजत तो दीजिए, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा? राजा ने वो पत्र बताया कि ये पत्र है और राजा जनक के यहाँ से आया है, और राजा जनक की पुष्प वाटिका जल करके भस्म हो गई। और इसमें राजा ने ये लिखा है कि कच्चे घड़े से और कच्चे सूत से बांध करके उस घड़े को उस कूप से जल निकालना है और उसी जल का छिड़काव उस पुष्प वाटिका में करना है। तुरंत मेहतर चल देता है कि जो आदेश महाराज, चल दिया और वहां जाकर के कच्चा सूत मांगता है राजन से और घड़ा मांगता है। लेकिन वो राजा दशरथ के ऊपर क्रोध करते हैं कि राजा ने हमारा उपहास करा, राजा स्वयं नहीं चल करके आए और अपने दूत को भेजा, इस व्यक्ति को भेजा। अगर खुद को नहीं आना था तो अपने किसी व्यक्ति को भी नहीं पूछाते राजा दशरथ। लेकिन वो व्यक्ति बड़े विनय भाव से बोला कि हे राजन, अगर हमारे राजन नहीं आए हैं तो उनकी वजह मैं भी तो आ सकता हूँ, किसी दूत को पूछा तो सकते हैं। आपका कार्य बताइए, क्या कार्य करना है? वहां के दूतों से वार्तालाप करी, आप एक बार चल करके मुझे बताइए तो सही कौन सी पुष्प वाटिका है। जा करके वो मेहतर देखता है वहां का नजारा और उस पुष्प वाटिका में उस कच्चे धागे को लेकर के उसके मुंह पर बांध करके और जैसे ही अंदर चला था उससे पहले प्रतिज्ञा करता है कि हे परमपिता परमात्मा, अगर मैंने राजा के घर के अलावा किसी के घर का अन्न किया ग्रहण किया हो तो मेरा धर्म और राजा का धर्म दोनों बच जाए। और चला दिया और चलाने के बाद तुरंत ऊपर ले आया और जैसे ही घड़े को लेकर के आया जल छीट दिया, फिर से वापस राजा की वो पुष्प वाटिका हरी भरी हो गई। राजा जनक ने देखा
कि जब अयोध्या का मेहतर इतना बलशाली है, जिस कच्चे सूत से, कच्चे घड़े से जल निकाल सकता है, तो फिर राजा कितने बलशाली होंगे, और इनके तो दरबार में कितने बलशाली लोग होंगे। इसलिए एक कारण ये था, इसलिए राजा जनक ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि धनुष अगर उस व्यक्ति ने तोड़ दिया आके, तो सीता का विवाह उसके साथ नहीं करना पड़ेगा। क्यों कि संभव कार्य तो सब कर सकते, लेकिन कच्चे धागे के साथ में कच्चे घड़े से पानी भरना असंभव था। जहां बड़े बड़े राजा हार गए थे, वहां एक मेहतर ने काम कर दिया। तो इसलिए इस कारण वहां पर राजा जनक ने निमंत्रण नहीं दिया। एक कारण और था। एक समय की बात है, राजा जनक शिकार करने गए, और जब शिकार कर रहे थे तो हिरण का शिकार कर रहे थे, मृग का। और जब मृग का शिकार कर रहे थे तो उन्होंने बाण चलाया, तो बाण जाकर के एक गाय को लग जाता है, और जब गाय को लग जाता है तो वो गाय जा करके मिथिला की जो सीमा थी, उस सीमा को छोड़ करके अयोध्या की सीमा सरयू नदी के किनारे जाकर के मर जाती है। अब निर्दोष गाय की हत्या हो गई। राजा ने सोचा कि मैंने तो बाण एक मृग के ऊपर चलाया था, और आज एक गाय मेरे हाथ से मर गई है। राजा ने, जनक ने अपने दूत पहुंचाए कि आप जाइए और अयोध्या में जाकर के वहां के राजा को कहिए कि मेरे हाथ से उनकी सीमा में एक गाय का वध हो गया है, और जो राजा वहां से आकर के दंड देंगे, उस दंड को मैं स्वीकार करूंगा। इन बच्चों के माताओं, अपने बच्चों को अपने पास में बिठा के रखो। कल भी पीछे उधर वो भगा भगा के परेशान हो गया था, मैं देख रहा था, पंडित जी भगा रहा था उधर से। पास में कहीं उधर भी कूप है, गिर जाएगा तो और समस्या आ जाएगी। अपने बच्चों को कथा में बिठा के रखो। तो वहां पर राजन ने कहा कि वहां के राजा आकर के जो उचित दंड देंगे, वो दंड मुझे स्वीकार है। यहां से दूत पहुंचे, और उस वक्त राजा दशरथ एक व्यक्ति को पहुंचा देते हैं कि जाओ तुम उचित दंड देकर के आ जाना। राजा जनक ने फिर सोचा कि राजा हर बार नहीं आता है, और अपने गांव के व्यक्ति को पहुंचा देते हैं, अपने नगर के व्यक्ति को पहुंचा देते हैं दंड देने के लिए। वहां पर जाकर दूत इधर से राजा का पूछता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां पर गाय मरी है। राजा कहते कि आप आए हो, आपके राजन नहीं आए। दूत कहता है कि हमारे राजन ने हमें पहुंचाया है कि जगह देख करके जो भी है वो उचित दंड देकर के आ जाना। और जब उचित दंड की बात कही तो राजा जनक ने सोचा, क्योंकि राजा का दूत आया है तो बात तो माननी पड़ेगी। राजा भले नहीं आया, लेकिन उनका दूत व्यक्ति तो आया है, जो दंड देगा वो मुझे स्वीकार है। और जब गाय वहां पर मर गई थी, उस दूत ने जाकर के देखा तो उसने उसी सरयू का जल अपने हाथ में लिया। अगर इस राजा के हाथ से इस गाय का वध जाने अनजाने में अगर हो गया हो, हे सरयू मैया, अगर तू पवित्र है और पावन है तो तेरा जल लेता हूं, और ये गाय अभी इसी तत्क्षण वापस जीवित हो जाए। जल लिया और उस गाय के ऊपर छींट दिया, गाय वापस अपने चारों पैरों पर खड़ी हो जाती है।
राजा जनक ने देखा कि अयोध्या के इतने महान व्यक्ति हैं, तो राजा दशरथ कितने महान होंगे। यहां तो कोई भी व्यक्ति आकर के धनुष उठा सकता है। इसलिए राजा जनक ने वहां पर दशरथ जी को नहीं बुलाया, लेकिन इधर विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि हे राजन, अब तो हमें यहां से दूत पहुंचा करके निमंत्रण देना चाहिए और वहां से राजा दशरथ को बुलाना चाहिए और अपने जो नियम है उस नियम के अनुरूप हमें विवाह करना चाहिए, हमारी संस्कृति के अनुसार विवाह करना चाहिए। राजा दशरथ को बुलाया जाता है और बड़े धूमधाम से बारात मिथिला नगरिया में पहुंचती है। और मिथिला में जब पहुंचती है, बारात आती है, फिर से विवाह पुनः विवाह होता है। वहां पर केवल जयमाला डली थी। जब धनुष यज्ञ हुआ था वहां विवाह नहीं हुआ था, भगवान का विवाह अब होगा। राजा को बुलाया गया, उधर भरत और शत्रुघ्न जी को भी लाया गया और बड़े धूमधाम से मिथिला में बारात आती है। कि राम नाम बांधो गठरिया में, कि राम नाम बांधो गठरिया में, अरे चलो प्यारे सतगुरु की नगरिया में। राम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया में, चलो ज्ञानी गुरु की नगरिया में। राम नाम गुरु की नगरिया में, राम नाम बांधो गठरिया में, गठरिया